आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जो फर्स्ट चैप्टर के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना हमारे फर्स्ट चैप्टर के। कौन सा है फर्स्ट चैप्टर? रियल नंबर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 MCQ है ना, आज हम वो करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कैप्टन? इसने पूछा है कि नॉट रैशनल नंबर, वो नंबर बताना है जो रैशनल नंबर नहीं है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल और इरेशनल। देखो, आपने रैशनल नंबर में क्या क्या पढ़े हैं? आपने नेचुरल नंबर पढ़े हैं, आपने इवन, ओड, इंटीजर्स, फ्रैक्शन वाले नंबर सारे, ये सभी किस में हैं? रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास एक टॉपिक होता है डेसिमल एक्सपेंशन। कैप्टन, क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन। उसका क्या मतलब है वो समझो। मान के चलो कि आपने 3/2 सोल्व किया, इसको क्या लिखते हैं? 1.5। मतलब डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं इनको, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल में एक्सपेंड कर दिया फ्रैक्शन को। शुभम, ऐसे नंबर अगर डेसिमल के बाद नंबर खत्म हो जाते हैं इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। कौन से बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। ये भी कौन से होते हैं? रैशनल। दूसरे होते हैं जो टर्मिनेट ना हो, जैसे 1.333333 रिपीटिंग बोलते हैं इनको। नॉन तो टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट तो नहीं है ये, लेकिन साथ में क्या है? रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग नंबर है। और ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इनको, इसको लिखा जाएगा 4/3, और इनको भी बोला जाता है रैशनल। फिर बचे कौन से? ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो, मतलब नॉन तो टर्मिनेटिंग है, विद नॉन रिपीटिंग है। ना तो वो क्या हो रहे? टर्मिनेट, और ना वो क्या हो रहे? रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर ही क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे 1.5167821347, मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहे ना रिपीट हो रहे। ऐसे नंबर मेनली कौन से होते हैं वो समझाता हूँ। सबसे फेमस इरेशनल नंबर है पाई। सबसे फेमस इरेशनल नंबर कौन है? पाई। दूसरे सबसे फेमस इरेशनल नंबर है कि अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अंडर रूट के अंदर कौन से? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे नंबर जो क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है वो समझना थोड़ा। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? नेचुरल नंबर का अगर हम क्या लिख दे कैप्टन ने? स्क्वायर लिख दे, तो वो कौन से कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ ऑप्शन में देखो, एक है √9। क्या 9 किसी का स्क्वायर नहीं है? है किसका? 3 का। अगला है √8, फिर एक है √81। √81 किसका है? 9 का। फिर एक ऑप्शन है 1.3 के ऊपर बार, इसका मतलब है कि 1.35 है, 35 है, 35 है, 35 है। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, अभी अभी समझा हमने, लेकिन साथ में क्या है? रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है? रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन है? रिपीटिंग। ये भी कौन से होते हैं? रैशनल। बचे कौन से? ये 8 किसका स्क्वायर है नेचुरल नंबर में? किसी का भी नहीं है। और ये क्या हो गया फिर हमारा? इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया भाई। कैप्टन बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखो फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? अब बहुत बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? जब लास्ट में खत्म हो रहे हैं। तो सिंपल सा है कि जब एक P/Q फॉर्म में दोनों क्या हो? को प्राइम।
इसको तो रैशनल नंबर बोलते हैं। इसमें क्यू के फैक्टर में 2 और 5 को छोड़ के, इनको छोड़ के अगर कोई भी नंबर है ना कैप्टन, क्या है, कोई भी नंबर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर केवल 2 और 5 है तो फिर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। जैसे देखो इसने लिखा है 2/15, 15 के प्राइम फैक्टर करो 5 × 3, तो क्या है इसमें 5 है तो है, लेकिन 3 भी तो आ गया, तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगला कौन सा ऑप्शन है, 7/80। 7/80 में क्या है, 80 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 16 5 जा, ठीक है। क्या है कैप्टन, केवल और केवल है, या तो 2 है या 5 है, और ये नंबर कौन से कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे कैप्टन, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। ये क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा फेमस है कैप्टन कि आपसे एलसीएम दिया है, एचसीएफ पूछा है। क्या पता हमें कि किसी भी दो नंबर का एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके बराबर होता है, A × B। ए मल्टीप्लाई बी। आपको दोनों नंबर दे दिए तो कौन कौन से दिए हैं, 225 है, 135 है, एचसीएफ दे दिया 45, एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया। कैसे निकालोगे कैप्टन एलसीएम में, एलसीएम इधर रह जाता है, ये 45 उधर जाके डिवाइड में 225 मल्टीप्लाई 135/45, 45 3 जा मल्टीप्लाई करो 675, एलसीएम क्या आ गया हमारा 675। आसान है बिल्कुल। देखो हरियाणा बोर्ड में भी और वैसे इसमें सेंट्रल बोर्ड में सीबीएसई में भी आप देखोगे ना कि क्वेश्चन हमेशा क्या करते हैं, रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन इतना फेमस है कि ये हर बार हरियाणा बोर्ड में आता है, हर साल 1 नंबर पक्का है। देखो सेकंड क्वेश्चन फिर है, एचसीएफ कितना दिया है आपको 26 मल्टीप्लाई एलसीएम है ये तो जो ऊपर कर रहा था थर्ड। हाँ नहीं, एचसीएफ 26 नहीं दिया है, एचसीएफ तो 13 दिया है, ध्यान दो। एचसीएफ 26 एंड 91 है, 26 और 91 दोनों नंबर की प्रोडक्ट उनके एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम रहेगी। और आपका एलसीएम क्या रहेगा, 13 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड 13 डिवाइड हो गया, 13 2 जा 19 2 जा 182। बिल्कुल आसान। अगला क्वेश्चन देख लो। किसने कहा कि एचसीएफ की और एलसीएम की रिलेशन किसके लिए, 12 और 20 के लिए। कैप्टन एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी मतलब आता है एचसीएफ और एलसीएम निकालना, लेकिन हम थोड़ा साइड में लिखते हैं इसको, जो 10th क्लास में है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ये इसका प्राइम फैक्टर है। 20 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। और एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन नंबर और उसकी लिस्ट पावर है, देखो दोनों में 2 ही इसकी पावर है। एलसीएम निकालने के लिए सारे तो नंबर लिखते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर। कैप्टन सही बात है। 2 का स्क्वायर 4, एचसीएफ हमारा क्या आ गया 4 और एलसीएम हमारा क्या आ गया 2 की पावर 4 12 60। अब एक बात बताओ, एचसीएफ छोटा है एलसीएम से, कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन। ये ही मतलब मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना एमसीक्यू फर्स्ट चैप्टर के 5 एमसीक्यू, इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा, मैक्सिमम चांस रहेंगे आपके, ठीक है।